तो आज थोड़ी मतलब मुश्किल में थोड़ा वीडियो है। मुश्किल में तो हमेशा ही रहेगा, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आज मतलब थोड़ी सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि मुझे हो सकता है कि आगे वाली वीडियो में मेरे कपड़े वपड़े चेंज हो जाए। वैसे उस तरीके से नहीं, मतलब करूँगा नहीं सामने। मतलब हो सकता है कि दूसरा सीन आ जाए तो फिर यही मत समझना कि बंदा फेक है। यार थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे इधर उधर वीडियो करके बनाना। तुम्हें तो पता ही है, नॉन स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाता हूँ मैं, बिल्कुल स्क्रिप्ट एकदम ओरिजिनल खुल्लम जो बोलना है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये सुनो, मतलब जानो कि you can call yourself a car guy, a car enthusiast, or car lover, or whatever you want you can call yourself, but because it's not a degree, you know, ये कोई डिग्री तो नहीं है। लेकिन हाँ, अपने आप को दूसरों से अलग करने का, एवरेज पीपल से अलग होने का बस एक मीडियम है, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। खैर, तो ऐसा मतलब जिसमें पैशन है, पैशन है अगर आपके अंदर कार्स का, तो और आपको नॉलेज भी है, तो आप अपने आप को कार गाय कहिए। और अगर आपके अंदर ये नहीं है, आप बस ये जानते हैं कि कार गाय कुछ अलग बंदे होते हैं, मुझे कूल है, फैंसीनेस के लिए मत कीजिए, बस मतलब कूल है इसलिए मत बोलिए कि मैं कार गाय हूँ। आपको अगर कुछ आता है इसके बारे में तो ही कहिए मैं कार गाय हूँ। सबसे पहले तो ये जान लो, ठीक है। सो हाउ टू गेट इन टू कार्स, यू कैन स्टार्ट बाई एनी प्लेस एनी वे। मतलब आप चाहो तो कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो कार्स के बारे में जानना। ये वीडियो बस आपको एक नॉलेज देगा, अच्छी नॉलेज देगा, और एक डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। जब मैंने स्टार्ट किया था कार्स के बारे में जानना, तो मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। अब जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अब आपको डायरेक्शन मिल रही है कि पहले मैं क्या जानूँ, कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, यू नो, एक्सटीरियर इंटीरियर एंड ऑल दैट। मतलब हेल्प तो हो ही रही है। बाय द वे, आप जैसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनमें कार्स के लिए डेडिकेशन है, किसी चीज़ के लिए डेडिकेशन है, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि जिसके अंदर कोई भूख होती है ना, द हंगर टू गेट समथिंग, वो रास्ता निकाल ही लेता है। मतलब डेडिकेशन हो, पैशन हो, जिसमें जिसमें मतलब भूख हो, मुझे चाहिए, उसको रास्ता मिल ही जाता है। अब यहाँ पे मैं लड़की पटाने की बात की भूख की बात नहीं कर रहा कि मुझे लड़की पटानी है, वो वाली भूख तो मैं जानता नहीं उसके बारे में ज़्यादा। हाँ, लौंडा तो हूँ, देख रहे हो, लेकिन केस अच्छे नहीं रहे ना, इसलिए नहीं जानता उसके बारे में इतना। तो वही है, उससे हट के जैसे कार्स के लिए अगर किसी चीज़ में पैशन है, तो अगर आप उसके पीछे जाओगे तो आपको रास्ता मिलेगा। और जितनी भूख होगी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी भूख ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको रास्ता मिलेगा। अगर भूख कम है तो कहाँ रास्ता मिलेगा। सो स्टार्टिंग द वीडियो, हाउ टू गेट इनटू कार्स पार्ट 2। सो सबसे पहले तो हम जानेंगे एक्सटीरियर के बारे में। मतलब जो यूजुअल बंदे को, जो बाहर से बिना ज़्यादा छेड़खानी किए, बिना ज़्यादा चीज़ों को छेड़े, जो यूजुअल बंदे को बाहर से दिख रहा है कार में, एक नॉर्मल बंदे को जो बाहर से दिख रहा है, उसके बारे में जानेंगे आज हम। तो अगर आप कार के इंटीरियर के बारे में जानते हो, एक्सटीरियर के बारे में जानते हो, जिसे कहते हैं हम आम भाषा में हम जैसे बॉडी कहते हैं, बॉडी कहते हैं। अगर आप उसके बारे में भी जानते हो, अच्छे से जानते हो, तो मतलब आपको नॉलेज है कार्स की, ठीक है। कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो कह देगा कि भाई कि वो तेरे को कार्स की नॉलेज नहीं है, क्यों? क्योंकि तू सिर्फ बार के बारे में जानता है। अबे को कुछ तो जानता है भाई, तू तो कुछ भी नहीं जानता ना, तो उसकी टेंशन मत लो, तू जानो बस, ठीक है। तो अब ये जानने और हाँ, ये डिपेंड करता है कि गाड़ी पर डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि बाहर से भी चीज़ें काफ़ी अलग 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 होती हैं। 3 बार बोल ले, कोई बात नहीं। तो चलो, इसको जानने के लिए आज हम गाड़ी के बाहर जाएंगे। अभी शायद ना गाड़ी, तो ये अपनी हार्ली डेविडसन वैसे तो मॉडिफाई हो रही है अपनी, और चलते हैं अपने स्विफ्ट के पास। स्विफ्ट का एग्जांपल लिया मैंने समझाने के लिए, नॉर्मली ये गाड़ी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो, ये जो रियर बम्पर नीचे की तरफ लगा होता है, देख रहे हो ये, हाँ। और फिर आता है कि ये व्हील्स तो आपको पता होगा, व्हील्स रबड़ और अलॉय से बन के होते हैं। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला, ये रियर फेंडर। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे डोर्स होते हैं, अपने साइड मिरर होते हैं, ये साइड मिरर। और ये है अपना फ्रंट फेंडर, लाइंस देख रहे होगे फ्रंट फेंडर की, एकदम अलग से समझ आ रहा होगा। फिर आती है हेडलाइट, ऑफ कोर्स। देन फ्रंट बम्पर आएगा। अभी थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये अपना फ्रंट बम्पर, मेन लुक इसी का आता है। और
अब आगे चलते हैं। ये हुड, बोनेट भी कहते हैं हमसे, हुड तो स्टाइल वाली लैंग्वेज में कह लिया। फ्रंट मिरर, विंडशील्ड जिसे कहते हैं। अब देखते हैं, थोड़े गाड़ी के अंदर से भी देख लेते हैं कैसी लग रही है। परफेक्ट, अभी अभी साफ़ हुई है इसलिए। सो ब्रदर्स, ये तो यूजुअल पार्ट्स हो गए। अगर मुझसे कोई पार्ट मिस हुआ तो प्लीज़ बता देना। अभी चलते हैं वापस से गाड़ी में, और मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर दोबारा पूछना हो तो प्लीज़ पूछो आके। इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है मैंने। ये अपना क्या कहते हैं, गियर नॉब थोड़ा मॉडिफाई कर लिया था। सो भाई, कपड़े चेंज नहीं हुए, बस गाड़ी चेंज की है। तो अब जो तुम्हें बताऊंगा गाड़ियों के बाहर के बारे में, एक्सटीरियर और बॉडी के बारे में, जिन पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, वो एवरेज पीपल को ऑफ कोर्स नहीं पता होते, बिल्कुल नहीं पता होते। कैमरा हिल रहा है थोड़ा क्योंकि यहाँ पे होल्डर नहीं है। मैं थोड़ा हाथ, ये मेरा हाथ जा रहा हुआ, इससे ही होल्ड कर रहा हूँ। तो तुम्हारी छाती अब चौड़ी होने वाली है ये पार्ट्स जान के, क्योंकि एवरेज पीपल नहीं जानते। तो सबसे पहले कार्नार्ड्स। कार्नार्ड्स अब एक छोटा सा एलिमेंट है जो मतलब कुछ कुछ कारों में ही देखने को मिलेगा, हर मॉडिफाइड गाड़ी में भी नहीं होता, लेकिन हाँ हर रेस कार में ज़रूर देखने को मिलेगा। देखो इससे क्या होता है ना, ये छोटा सा पार्ट है गाड़ी की आगे साइड लगा होता है, और इससे डाउन फोर्स पैदा होता है। सिंपल गाड़ी, इसके शेप से तुम देख रहे होगे, ऊपर की तरफ हवा जाती है, हवा ऊपर की तरफ जाती है, गाड़ी नीचे की तरफ रहती है, सिंपल। और फिर उसके बाद वेंट्स। वेंट्स जैसे अवेंटाडोर में आते हैं, या मिड इंजन गाड़ियों में आपने ज़्यादातर देखा हो। मिड इंजन गाड़ियाँ मतलब ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स कार रहती हैं, जैसे कॉर्वेट और अवेंटाडोर, इनमें क्या रहता है ना कि ये वेंट देख रहे हो यहाँ पे, हाँ, इनसे एयर इनटेक होता है इनका। कुछ में एयर इनटेक के लिए होती हैं, कुछ में एयर आउटटेक के लिए होती हैं। इससे मतलब हवा अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है, फिर एयर इनटेक से मतलब वो कोल्ड एयर इनटेक इंजन तक पहुँचती है। ओके, सो फिर आता है स्कूप। स्कूप बोनेट पे लगा होता है, बोनेट जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। उस बोनेट पे स्कूप होता है, कुछ स्कूप अपलिफ्टेड होते हैं, कुछ स्कूप अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन स्कूप बेसिकली अंदर की तरफ होता है, मतलब गड्ढा सा होता है एक बोनेट के अंदर। इससे क्या होता है, एयर का फ्लो ज़्यादा रहे, मतलब जो गर्म हवा है वो निकल भी सके और ठंडी हवा आ भी सके। ठीक है, उसके बाद विंग्स, स्पॉइलर या रूफ स्पॉइलर, डाउन फोर्स, सिंपल। ये मतलब बहुत बेसिक है, हर कोई मॉडिफाई गाड़ी में ये ज़रूर लगाता है, डाउन फोर्स के लिए होता है ये। और उसके बाद स्कूप बता दिया, हाँ। फिर रूफ स्कूप। रूफ स्कूप इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत सही चीज़ है। इससे हवा सीधा डायरेक्ट अंदर जाती है, और वो फिर इंजन तक पहुंचती है, इनटेक तक। इससे भी एयर इनटेक होता है, लेकिन ये बहुत ही मतलब हाई हाई लेवल की जो रेस कार्स होती है ना, या फिर कोई परफॉर्मेंस कार या कोई किसी ने हाई लेवल की मॉडिफाई की हो, उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है। और आपने वाइड बॉडी किट्स भी देखी होंगी, जो मतलब गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही मॉडिफाई लग रही है, मोटी सी लग रही है। देखो वाइड बॉडी किट से क्या होता है, इससे मतलब आपकी जो कार है वो ज़्यादा, उसका बेस बड़ा हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी रहती है, और बॉडी रोल कम होता है। ये इसके फ़ायदे होते हैं वाइड बॉडी किट के। और एरोडायनामिकली मोर एफिशिएंट हो जाती है गाड़ी, अगर किट बहुत अच्छी बनी हो तो। ओके, इसके वेट, इसका मतलब नुकसान भी है कि इसका वेट गाड़ी का ज़्यादा बढ़ता है इससे, लेकिन आप रिकमेंडेड है कि आप कार्बन फाइबर अगर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे ही लुक्स के लिए ज़्यादातर होती है, क्योंकि बंदों को तो पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तो लुक्स के लिए जड़ लेते हैं। खैर, तो यार ये जो मैंने अभी पार्ट बताया, इनसे ज़्यादा और पार्ट्स हैं अभी हमारे पास, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक गाड़ी पड़ी हुई है मॉडिफाइड, जो हमने 2003 की जो बलैनो है उसे मॉडिफाई किया था। डुअल रूफ, सन रूफ उसमें लगाई थी, उसमें मतलब बॉडी किटिंग प्रॉपर की थी, एग्जॉस्ट लगाया था, और एग्जॉस्ट फ्रॉम मैनिफोल्ड चेंज था। लेकिन अभी पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्योंकि वो है ना, वो जो बलैनो है 2003 की है और अब 2023 है, और वो गाड़ियाँ तो आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में रूल है अच्छा वाला, जिससे पूरी मतलब लगे पड़े हैं कार गाइस के। तो उस रूल की वजह से हमें यहीं पे रखी रहे, बहुत सालों से रखी हुई है, चला नहीं पा रहे। सोच रहा हूँ उसे ही डॉक्यूमेंट, सोच रहा हूँ उसे आपको दिखाऊँ, उसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं। गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन पार्ट्स तो लगे हुए हैं उसमें, तो आप उन पार्ट्स को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में आपको जो पार्ट्स डिफ्यूज़र वगैरह जैसे होते हैं वो इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, प्रॉपर रेस कार वाले बहुत रेयर होते हैं। एक और हमारे पास कार थी, वो अभी है नहीं, तो इसलिए मैं उसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो। सो चलते हैं
अपनी उस मॉडिफाइड 2003 बलेनो की तरफ। ये रही वो। कुछ दिल्ली के रूल्स हैं इसलिए अबंडेंट पड़ी हुई है, दिल्ली एनसीआर के रूल है। अपन लोग तो वसुंधरा गाजियाबाद में है। तो सबसे पहले देखोगे ये जो पर्पल चीज़ है ये फ्रंट लिप्स। ये क्या करती है, हवा जो आती है ना सामने से गाड़ी के, वो इन लिप्स की वजह से नीचे की तरफ जाती है, गाड़ी के नीचे की तरफ, सामने से नीचे की तरफ जाती है। ठीक है। बाकी बाकी अगर आप मॉडिफाइड गाड़ियों में देखोगे जो हाई लेवल की मॉडिफाई होती हैं और भी ज़्यादा, उनमें और बेहतर तरीके से लगा होता है, दूसरा टाइप का लगा होता है। और ये जो पर्पल चीज़ आप यहाँ से साइड से लाइनिंग देख रहे हैं, ये होती है साइड स्कर्ट। इससे क्या होता है, जो गाड़ी के ऊपर ऊपर जो हवा होती है चलते हुए, वो गाड़ी के नीचे ना घुस पाए यहाँ साइड से, इसलिए होती है, रेजिस्ट द एयर यू नो। और देखो थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ से ये इसकी लाइनिंग बहुत सही आई थी। और ये पीछे से जो आप देख रहे हैं इसके लुक में, जो पीछे की तरफ ये जो थोड़ा पर्पल पार्ट है, ये तो कुछ नहीं है, बहुत छोटा डिफ्यूज़र है, इसे कहते हैं डिफ्यूज़र। जो गाड़ी के नीचे अंदर की तरफ, जो नीचे की तरफ हवा होती है, उसे बाहर निकालना, डायरेक्शन देना, ये काम होता है इसका। तो ये मतलब ये एक साइड नहीं, दोनों तरफ चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं, तभी एरोडायनामिक्स सही बनते हैं। तो अब चलते हैं आगे। सो ब्रदर्स, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा इंटीरियर, क्योंकि यूजुअल आंखों से तो इंटीरियर भी दिखता है, क्योंकि हम खोलते हैं वो मतलब एक बाहर का ही पार्ट है, इंजन वगैरह या फंक्शनिंग का पार्ट नहीं है, जो हमें आंखों से नॉर्मली दिखता है। तो इंटीरियर होगा नेक्स्ट वीडियो में कवर। इंटीरियर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इंटीरियर में भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे हाई परफॉर्मेंस रेस कार्स जो होंगी या फिर कोई हाई परफॉर्मेंस मॉडिफाई कार होगी, तो उसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। और यूजुअल जो गाड़ियों में होता है वो तो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अगर कुछ मिस किया गया हो, कोई यूजुअल पार्ट जो मैंने मिस कर दिया हो, मतलब आम पार्ट जो मैंने मिस कर दिया हो, उसके बारे में अगर आपको जानना है या मेंशन मैं करूं, तो प्लीज़ आप मेरे को बता देना इंस्टाग्राम पे आके मेरे लिंक पे। भाई अपना गाड़ियों का काम है, कुछ मीनिंगफुल काम है अपना भाई यार। तो सीखो, जानो और सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बर्न आउट द राउट। बाल खराब लग रहे हैं, वो थोड़ी मैंने कहा था ना कपड़े चेंज हो गए, तो वो हो गए अब।